इंडस्ट्री में स्लैग होता है, वेस्ट मटेरियल 2 करोड़ टन बढ़ा हुआ है। अब पूरी स्लैग हम रोड में यूज कर रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल है। इसके साथ हमने 1000 तालाब बनाए फ्री ऑफ चार्ज। अभी मुझे 6 डिलीट मिली और 6 डिलीट जो यूनिवर्सिटी दी उसमें से 4 डिलीट जो है मेरी एग्रीकल्चर साइंस में है, क्योंकि मैं किसान हूं, ज्यादातर वही काम करता हूं। तो वो जो हमने पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी अकोला वहां 36 तालाब फुकट में बना दिए और वो मिट्टी हमने रोड में लाई। अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है। एक बात जरूर है कि हमारे देश का एक्सपर्टाइज 2 बातों में बहुत ही दमदार काम करता है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा ऑटोमोबाइल ग्रोथ। तो ये हमारी समस्या है। हमारे देश में 41 करोड़ व्हीकल्स है। अब हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है जिसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक सस्ता होगा। हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट 30% कम होंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा देश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की है। हमारा नंबर 4था था, पर जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और हमने जो सपोर्ट किया तो जापान 4थे नंबर पर था। अब हम 3रे नंबर पर आए और जापान 4थे नंबर पर गया। तो आज ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि 5 साल के अंदर अभी चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है, इंडिया नंबर 3 पर है। और मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि आने वाले समय में 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर बसेस आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक कार आई। इसी होटल में मैं आता था तो लोग पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो कैसा होगा, चार्ज कैसे होगा, कोई नहीं पूछता। अब वेटिंग लिस्ट है। अब आउट ऑफ टर्न हमें गाड़ी दिलाओ करके लोग मेरे पास आते हैं। तो पहली बात, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा रिवोल्यूशन होगा। हम 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं और अभी धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हवा में कर रहे हैं। अभी हमने बंगलोर के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो डबल डेकर बस जैसी हवा में जाएगी। और मैं उनमें से नहीं, वो झूठी बातें नहीं करता। मैं पहले बता देता हूं, मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना, नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज जरूर लगा देना। तो अभी हम लोग ये रोपवे, केबल कार में काम कर रहे हैं। ये पोल्यूशन फ्री है, सस्ता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, बहुत से प्रपोजल है। तो आने वाले समय में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और उसके कारण हमारा प्रदूषण कम होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल के कारण भी प्रदूषण कम होगा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भी हमारा किसान तैयार करेगा। मैं आखिर में एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक कोयले से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से निकलता है वो ब्राउन, और जो पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलता है वो ग्रीन। और अभी मैं बेंगलोर में गया था, वहां ये जो 1 केजी हाइड्रोजन है उसकी कीमत अभी 450 रुपए आ रही है। और मेरे मन में ये भावना है, दिस इज नॉट माय कमिटमेंट, कि $1 पर केजी हाइड्रोजन होगा और गाड़ी 450 किलोमीटर चलेगी। तो आज हम लोग, हमारा जो ये दिल्ली में 3 माउंटेन है बड़े बड़े, एक तो हमने 20 मीटर कम किया गाजीपुर का। तो ये कचरे को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट और सीवेज वाटर से हम हाइड्रोजन बना सकेंगे। और वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारी रेलवे इंजन, हमारे हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस हाइड्रोजन पे चलेगी। और हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे। हमारी इको फ्रेंडली विजन रखकर काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने बांबू का क्रश बैरियर बनाया और आज वो सक्सेसफुल हुआ। सभी एजेंसी ने उसको सर्टिफाई किया है। और अब मेरे मन में ये बात है कि अब देश के हाईवे में हम लोग बांबू लगाएंगे बाजू में। जो भीमा बांबू है कर्नाटक का, बहुत अच्छा है, पोल्यूशन के लिए भी कम करने वाला है। और बांबू के क्रैश बैरियर होने से हमारे वनवासी बंधुओं को रोजगार मिलेगा और वो इको फ्रेंडली होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कचरे की। अभी हमने अहमदाबाद डोलेरो हमारा हाईवे पर 20 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अभी दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली का मैं कम जानकार हूं, पर एक डीडीए का रोड था, दिल्ली रिंग रोड 2। तो एक बार ये हमारे एमपी यहाँ के बहुत मेरे पीछे लगे थे कि विशेष रूप से आप ये रोड बनाओ।
जो पानीपत से आने के बाद हमारा पेरिफेरल रोड के बाद 500-600 मीटर के बाद ये रोड शुरू होता है, और वहां से एयरपोर्ट आने के लिए दिल्ली के बीच में जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। परसों मैं ये रोड देखने के लिए गया था, तो ये रोड बनने से आप एयरपोर्ट पर चंडीगढ़ से निकलने के बाद, पानीपत के बाद तुरंत बनेंगे तो 20 मिनट में द्वारका पहुंच जाओगे, 20 मिनट्स। और द्वारका में हमने 30 किलोमीटर 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट आप दिल्ली मुंबई हाईवे तक जाएंगे। और जो शिव मूर्ति है वहां हम टनल बना रहे 2, जिसका वर्क अभी ऑर्डर हो गया है। एक T3 पे जाएगी टनल और एक वसंत विहार जाएगी। तो ये जो अभी भी मैं 10 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसा था इस होटल के सामने आगे धोला कुआं से, तो आने वाले समय में मैं विश्वास देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले दिल्ली में ट्रैफिक जाम को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, जो केवल दिल्ली के ट्रैफिक जाम को हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो काम है ये दिल्ली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उस कामों के बारे में बहुत से काम तो हमारे लगभग अब काफी पूरी भी हुए। दिल्ली का जो रिंग रोड है, पेरिफेरल रोड, ये उत्तर प्रदेश सरकार पैसे देगा, दिल्ली की सरकार पैसे देगी। इसमें काफी जगह पर ये अटका था, पर इसके बाद में हमने तय किया कि कोई देगा नहीं देगा, हम पूरा कर लेंगे। और हमने दिल्ली का ये पूरा काम अब पूरा किया है, और दिल्ली में कम से कम हम लोग अभी 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहे हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मानस सरोवर जाते हैं, और ये जाने के लिए आपको चाइना या नेपाल जाना पड़ता है। तो हमने मानस सरोवर का करीब 824 किलोमीटर जो रोड है, उसमें से करीब 12,000 करोड़ का ये रोड है। उसके 7 पैकेजेस हैं। और मैं बहुत पहले जब मंत्री बना तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि हम लोग नेपाल से मानस सरोवर जाएंगे। तो मैंने कहा रुक जाओ, ये हम इंडिया से जाएंगे पिथौरागढ़।